गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को CBSE की 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के चलते 10वीं की परीक्षाएं भी छूट गई थी, वहां के छात्रों के लिए भी तिथि की घोषणा की गई है। मंत्रालय के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए, जबकि 12वीं की परीक्षाएं देश भर के छात्रों के लिए होंगी। परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच आयोजित होंगी। इसके पहले छात्रों के साथ 5 मई को वेबिनार संवाद के दौरान डॉक्टर निशंक ने कहा था कि 1 से 15 जुलाई के बीच में CBSE की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट जांचनी हो या फिर मुकदमे की पैरवी, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा है। अपने होम लोन की EMI या बीमे की किस्त के लिए कैलकुलेटर जरूर देखें। अब इसी तर्ज पर 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट कैलकुलेटर से आंका जा रहा है कि कितनी मेरिट तक नियुक्ति पक्की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए भी फीस जुटाई जा रही है। इसके नेता 8 से 10 लाख रुपए तक जुटाने और नामी वकील उतारने के लिए फीस का जुगाड़ करने के लिए योगदान मांग रहे हैं। इन सभी के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। इस भर्ती के लिए सोमवार से आवेदन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर एक ऐसे कैलकुलेटर मौजूद हैं जिन पर 10वीं 12वीं स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण के अंक और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के अंक भरने से आपका शैक्षिक गुणांक खट से निकल आ रहा है। वहीं कई जगह इस पर सर्वे भी चल रहा है और सूचियां भी जारी की जा रही हैं कि न्यूनतम कितना कट ऑफ किस जिले में आ रहा है। 69,000 सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सरकार की कोशिश चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की है। यही कारण है कि परिणाम जारी होने के एक सप्ताह के अंदर आवेदन भी शुरू हो गए। लेकिन इस मेगा भर्ती को लेकर वर्तमान में कई चुनौतियां भी खड़ी हैं। विभिन्न मुद्दों तक तमाम आवेदक वर्तमान में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा रहे हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं इसमें, जैसे कट ऑफ मामला है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कट ऑफ मुद्दे का निस्तारण करते हुए 6 मई को 60 से 65%, सामान्य के लिए 97 और OBC SC ST व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक पर परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं, जिनमें मुख्यतः शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि 1 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश में कट ऑफ का जिक्र नहीं था। सरकार के नियम विरुद्ध तरीके से 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लागू किया गया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कट ऑफ लागू होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। 9 मई को जारी शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तरमाला को लेकर भी विवाद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि विशेषज्ञ समिति का गठन करके सभी आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए हिंदी के 3 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को समान 1-1 अंक, कुल 3 नंबर दे दिए गए हैं। लेकिन 1-2 नंबर से असफल अभ्यर्थी इस संशोधित उत्तरमाला से संतुष्ट नहीं है। सबसे अधिक विवाद नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को लेकर है। विषय विशेषज्ञों ने मत्स्येंद्र नाथ को सही माना है, जबकि छात्र तथ्यों के साथ गोरखनाथ को सही बता रहे हैं। कुछ अन्य प्रश्नों पर भी विवाद है, जिसे लेकर आज अभ्यर्थी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। भारत में अब तक 96,169 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 3,029 लोगों ने अपनी जान गंवाई तो वही 36,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5,242 नए संक्रमण के मामले आए हैं। नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का सीमा का हिस्सा बताया है। नेपाल कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की जानकारी नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने ट्वीट के जरिए दी। नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज़ दावा करार करते हुए कहा कि महाकाली नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है।
यह फैसला भारत की ओर से लिपुलेख में सीमा सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों के बाद आया है। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने भारत के कदम का विरोध किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। भारत ने कहा कि उसने कुछ नया नहीं किया है और सड़क वहीं बनाई गई है जहां पहले से रास्ता है। दोनों देशों में विदेश सचिव स्तर की वार्ता में इस मुद्दे पर बात होगी। लिपियाधुरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया जाता है। नेपाल भी दावा जताता रहा है कि जानकारों का मानना है कि नेपाल के नए कदम के पीछे चीन की भूमिका है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के दौरान राजस्व में अप्रत्याशित कमी का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष में नए पदों के सृजन और नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है। इस दौरान सरकारी अफसर एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास की हवाई यात्राएं भी नहीं कर सकेंगे। इनके अलावा यात्रा, कार्यालय व स्टेशनरी सहित विभिन्न मदों के खर्च में 25% कटौती का फैसला किया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों तथा समस्त विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को महामारी रोकथाम व जनहित के अन्य कार्यों के लिए संसाधनों के समुचित उपयोग और कैश प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान बेहद जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर नए प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। ये निर्देश सभी सरकारी विभागों व कार्यालयों के साथ ही स्थानीय निकायों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, प्राधिकरणों तथा विश्वविद्यालयों पर भी लागू होंगे। अनुसूचित जाति के उन छात्रों को वजीफा के लिए इंतजार करना पड़ेगा जिन्हें अभी भुगतान नहीं हो सका है। अनुपूरक बजट में धनराशि का प्रावधान होने पर उनके खाते में रुपए भेजे जा सकेंगे। इस वर्ग के करीब 11.55 लाख छात्रों को अभी तक वजीफा नहीं मिला है। हालांकि 100% पात्र छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति के 13,60,376 विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए पात्र पाए गए हैं। इनके लिए कुल 2,037 करोड़ रुपए की डिमांड बनी थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 05322421-954 भी जारी की गई है। परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि आवेदकों को सभी 75 जिलों का विकल्प वरीयता अनुसार क्रम के साथ भरना होगा। परिषद की वेबसाइट http://upbasic.edu.board.government.in पर जिलों में पदों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी 26 मई की रात्रि 12 बजे तक बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। आवेदन भरते समय भलीभांति देख लें कि विवरण देते समय कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी को आवंटित जिले में काउंसलिंग के दौरान आवेदन का प्रिंट भी प्रस्तुत करना होगा। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री आलोक शर्मा ने कहा, संभव है कि देश को कभी वायरस की वैक्सीन ही नहीं मिले। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा, वैज्ञानिक के प्रयास के बावजूद यह संभव है कि हमें कभी टीका बनाने में सफलता ही न मिले। भारतवंशी मंत्री ने कहा, दुनिया के 2 बड़े अग्रदूत हैं जो वैक्सीन के विकास में जुटे हैं। इनमें ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व इंपीरियल कॉलेज लंदन शामिल हैं। अब तक सरकार ने ऑक्सफोर्ड व इंपीरियल में टीकाकरण के लिए 4.7 करोड़ पाउंड का निवेश किया है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन प्रोग्राम के लिए नई फंडिंग की भी घोषणा की। इस बीच रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन का एक सर्वे सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि वायरस मरीजों का इलाज कर रहे ब्रिटेन के करीब आधे डॉक्टरों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। विकराल रूप धारण कर चुका चक्रवात 20 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली और राज्यों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बैठक के ठीक बाद पीएम ने ट्वीट किया, मैं सभी को सुरक्षित रहने की प्रार्थना करता हूं और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक बयान में कहा, रिस्पांस प्लान के प्रस्तुतिकरण के दौरान एनडीआरएफ के डीजी ने बताया कि दोनों राज्यों में 25 टीमों को तैनात किया गया है जबकि 12 को रिजर्व में रखा गया है। साथ ही 24 अन्य टीमों को देश में विभिन्न हिस्सों में स्टैंड बाय रखा गया है।
यदि आज का हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।